महाकुंभच्या निमित्तानं लाखो प्रवासी रेल्वेनं प्रवास करतायत। स्थानकांवर हजारोंच्या संख्येनं गर्दी जमतीये। तरीही रेल्वे प्रशासन या गर्दीकडे सहज कानाडोळा करतंय। नवी दिल्ली स्थानकावर गर्दी जमणार हे स्पष्ट असतानाही रेल्वे प्रशासन काहीच पूर्वतयारी करत नाही का? गर्दीला आवरण्यासाठी कोणत्याच उपाययोजना केल्या जात नाहीत? दिल्लीतल्या या चेंगराचेंगरीमुळे रेल्वे प्रशासनाचा नियोजन शून्य कारभार चव्हाट्यावर आलाय। या दुर्घटनेची जबाबदारी रेल्वेचे अधिकारी मंत्री स्वीकारणार का? पाहूया एक रिपोर्ट। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता। चेंगरा चेंगरीच्या दुर्घटनेला जबाबदार कोण? कोई देखभाल करने वाले कि हाँ भाई रुक जाओ, बिठा जाओ, आगे निकल जाओ, निकलने वाले को। 18 प्रवाशांचा मृत्यू कुणाच्या चुकीमुळे? और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। प्रयागराजच्या दुर्घटनेनंतर सरकारनं काय धडा घेतला? दिल्लीत चेंगरा चेंगरीच्या दुर्घटनेत एका 11 वर्षांच्या सुरुचीचा मृत्यू झालाय। आपल्या आजी आजोबांसोबत ती महाकुंभ मेळ्यासाठी जात होती, पण सुरुची आणि तिच्या आजी आजोबांसाठी हा शेवटचा प्रवास ठरला। नवी दिल्ली स्थानकावरील चेंगराचेंगरीत 18 जणांचा जीव गेला, पण रेल्वे प्रशासन त्या प्रवाशांच्या मृत्यूची जबाबदारी घेणार का? रेल्वे प्रशासन आपली चूक मान्य करणार का, असा सवाल उपस्थित होतोय। जेव्हा चेंगराचेंगरी सुरू झाली तेव्हा प्रवासी मदतीचा धावा करत होते, पण प्रवाशांच्या मदतीसाठी तिथे कुणीच नव्हतं। कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता। एक भी नहीं थे। लोग निकल रहे थे, लोग अब बीच में आके फंस गए। न पीछे जाने की जगह रास्ता, न आगे जाने का रास्ता। प्रशासन कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई देखभाल करने वाले कि हाँ भाई रुक जाओ, बिठा जाओ, आगे निकल जाओ, निकलने वाले को। इधर से जा भी रहे थे लोग, उधर से आ भी रहे थे लोग। एक साइड से जा रहे थे, एक साइड से आ रहे थे। हम उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। चेंगरा चेंगरीच्या घटनेनंतर दिल्ली रेल्वे प्रशासनाचं ढिसाळ नियोजन चव्हाट्यावर आलंय। महाकुंभमेळा सुरू झाल्यापासून स्थानकावर रोजच गर्दी होते। रेल्वेनं काही दिवसांपूर्वीच प्रयागराजसाठी विशेष रेल्वेची घोषणा केली, त्यामुळे वीकेंडच्या निमित्तानं स्थानकावर गर्दी जमणार हे स्पष्ट होतं। तरीही गर्दीला आवरण्यासाठी रेल्वे प्रशासनानं कोणतीच उपाययोजना का केली नाही? गर्दीमुळे अपघात टाळण्यासाठी कंट्रोल रूमची व्यवस्था का केली गेली नाही? 14 आणि 15 नंबर प्लॅटफॉर्मवर तुडुंब गर्दी जमली होती, मग भुवनेश्वर एक्सप्रेस 16 नंबर प्लॅटफॉर्म ऐवजी 15 नंबर प्लॅटफॉर्मच्या ट्रॅकवर का आणली गेली नाही? रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे ही दुर्घटना घडली, पण दुर्घटनेनंतर अधिकाऱ्यांनी आपले हात झटकले। कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सर, ये जो बात बार बार कही गई कल कि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भीड़ अचानक से जमा हो गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म बदलने की भी घोषणा हो गई, क्या ये बातें हुई हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। आप लोगों की शुरुआती जांच में क्या सुरक्षा में चूक की भी कुछ? देखिए, मैं आपसे फिर बताऊं, अभी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमिटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। दरम्यान या दुर्घटनेनंतर राजकीय आरोपांनाही धार आली। विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेसाठी रेल्वे प्रशासनाला जबाबदार धरले। जी अव्यवस्था कुंभच्या निमित्तानं सरकारनं दाखवलेली आहे, त्याचे बळी आज दिल्लीच्या रेल्वे स्टेशनवर झाले। सरकारी आकडा 30 आहे। माझी माहिती आहे किमान 120 ते 150 लोक तिथे चेंगरीमध्ये तुडवून मरण पावलेली आहेत। हा माझा आकडा आहे। सरकार आकडा लपवत आहे। आणि काल योगी म्हणत 50 कोटी लोक आले, मेले किती सांगा? चेंगराचेंगरीत प्रयागराजला किती मरण पावले? 7,000च्या वर लोक बेपत्ता आहेत। दुखद घटना घटी है। हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मिसमैनेजमेंट से, लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। मुळात प्रवाशांची गर्दी वाढते म्हणून अतिरिक्त गाड्या सोडण्याची वेळ आली, पण आपण केलेल्या घोषणांचा आणि त्या घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलण्याचा रेल्वे प्रशासनाला सपशेल विसर पडला,
हेच या दुर्घटनेतून दिसतंय. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी, नवी दिल्ली.